ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। संगम युग बहुत सहज युग है। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस दो युग में जो मनमत परमत से माया इकट्ठी की है, उसे श्रीमत अनुसार मुक्त करना है और अपने गुण शक्तियों को, दिव्य गुणों को इमर्ज करना है। यह गुण शक्तियाँ कभी समाप्त नहीं होती। आप में कितनी भी माया है, फिर भी आत्मा की सारी गुण शक्तियाँ सदा रहती हैं। भल उनका परसेंटेज कम हो, मात्रा कम हो, भल आत्मा कितनी भी तमो प्रधान बने, पर गुण शक्तियाँ सदा रहती है। तो संगम युग में करना क्या है? बस मनमत और परमत की माया को त्यागना है। बहुत आसान पुरुषार्थ है। जब तक मनमत और परमत की माया को त्यागते नहीं, तब तक आप श्रीमत पालन नहीं कर पाओगे। ऐसे नहीं कि पहले श्रीमत पालन करनी है, फिर मनमत और परमत की माया चली जाएगी। नहीं, पहले मनमत और परमत की माया को त्यागना है, उसे मुक्त करना है, फिर ही श्रीमत पालन कर पाओगे। वरना अगर बिना मनमत और परमत की माया के त्यागे श्रीमत पालन करने की चेष्टा की, तो वो मनमत उस श्रीमत में भी आ जाएगी, वो परमत उस श्रीमत में भी आ जाएगी, और फिर बच्चे बड़ा भारी बोझा चढ़ेगा। अपने जीवन में मनमत परमत चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 युगों से वही करते आए हैं, पर श्रीमत में मनमत परमत चलाना बहुत बोझा चढ़ेगा। जिस क्षेत्र में श्रीमत नहीं है, वहाँ मनमत परमत चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो स्वभाव है। 2 युगों का संस्कार है आत्मा का। पर जब श्रीमत मिली है, तो मनमत परमत चलाना बच्चे बहुत बड़ी बात है। और होता यही है, जहाँ श्रीमत मिलती है वही मनमत परमत चलती है। ध्यान पूर्वक अपनी यात्रा को देखो, और बस बच्चे नुकसान हो जाता है। परमात्मा कोई दिन भर
फ्री नहीं है कि तुम्हें मत दे, ऐसे बैठो, वैसे चलो, ऐसे खाओ, वैसे पियो, ऐसे आराम करो, ऐसे कर्म करो। वो कोई तुम्हारे लिए फ्री नहीं है बच्चे, मुफ्त नहीं है। उसको अपने काम है, उसको अपनी सेवा है, उसके अपने ड्यूटीज हैं। मुश्किल से तुम्हें कोई श्रीमत देगा, उसमें भी अगर कोई मनमत परमत चली तो बच्चे बड़ा भारी नुकसान करोगे। और चलना 100% स्वाभाविक है, 100% चलेगी। बाबा ऐसे करे तो, बाबा ने नाजी कब कहा है? बाबा वैसे करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर नुकसान तुम्हारा होगा। ध्यान में रखना, जैसे तुम समर्पित हुए हो, यह तुम्हारा भाग्य है। उसी प्रकार से इस समर्पण के जीवन में तुम कितने श्रीमत पाओगे, वो भी तुम्हारा एक भाग्य है। उतने ही श्रीमत तुम्हें मिलेंगे जो भाग्य फिक्स्ड है। ऐसे नहीं समझना कि तुम सदा परमात्मा के साथ रहोगे तो सदा तुम्हें श्रीमत मिलेगी। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता। वो तो भाग्य है बच्चे, यह भाग्य की बातें हैं। कितनी वाणियाँ तुम सम्मुख सुनोगे, कितनी बार मेरे साथ चाय पियोगे, भोजन करोगे, खेलोगे, नाचोगे, गाओगे, बैठोगे, उठोगे, फिक्स्ड है उतना। ऐसे नहीं समझना कि आज मौका छूट गया तो कल पाएंगे। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता। सब तुम फिक्स्ड लेकर आए हो, तुम भाग्य लेकर आए हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे भाग्य को कैसे जीना है, कैसे भोगना है, या उस भाग्य से कितना पाना है। उसी प्रकार से बच्चे श्रीमत, तुम्हारे भाग्य में उतने ही श्रीमत हैं। तुम कभी समझना ही नहीं कि कोई एक्स्ट्रा मिलेंगे। नहीं बच्चे, गलती से भी एक्स्ट्रा श्रीमत नहीं मिलेगी, गलती से भी उतने ही है फिक्स्ड। बस वो तुम्हें भी पता नहीं और मुझे भी पता नहीं कितने हैं। पर बच्चे, यह जो बात है कि इतने ही श्रीमत फिक्स्ड है, इसे कैसे जीना है, एक श्रीमत के पदम भाग्य कैसे बनाने हैं, ये तुम पर है बच्चे। पर सबसे पहले क्या चाहिए? मनमत परमत का त्याग, उसकी मुक्ति। उसे छोड़ो बच्चे। यह ऐसी बात हुई, कोई गरीब दरिद्री है और उसे अचानक से परमात्मा ने उसके भाग्य अनुसार धन दे दिया, पर उसके गरीबी के संस्कार गए नहीं। अभी क्या भोगेगा वो धन? वो महल में रहकर भी नीचे ही जमीन पर बैठेगा, क्योंकि गरीबी के संस्कार गए नहीं। नीचे ही बैठकर भोजन करेगा। आदत जो है, फिर वो फ्रेश भोजन नहीं करेगा, कल का रहा हुआ ढूंढेगा, फ्रिज खोलेगा, कहेगा अपने
सर्वेंट्स को यही दे दो गरम करके, क्यों खर्चा करना है? संस्कार। कितना भी बड़ा महल दे दिया, कितने भी नौकर चाकर दे दिए, फिर भी संस्कार नहीं बदल पाते। वो नाम का अमीर बना है पर है गरीब ही, उसे खबर ही नहीं है कि इतनी बड़ी अमीरी है। कहीं बाहर गए किसी सेवा के लिए तो ड्राइवर को ज़रा 5-10 हज़ार टिप दे दे, नहीं, वो आएगा ही नहीं, संस्कार में नहीं आ सकता। वो गरीब का गरीब ही रहेगा, फिर भी सोचेगा भी अमीर हूँ, 20-50 रुपया दे देता हूँ, 100 रुपया दे देता हूँ, शोभेगा नहीं, नहीं शोभेगा। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, उनकी कार वो ड्राइवर लेके आता है, 1-2 लाख रुपए ऐसे दे देते टिप में, 1-2 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसे दे देते हैं निकाल कर। अमीरी शौक की है ना। आप हैरान हो जाओगे सुनकर फिर ये बातें। 1-2-5 लाख रुपए, बस वो पार्किंग से गाड़ी यहां तक लाई, उसके लिए 1-2 लाख रुपए। हाँ जी, दैट्स रॉयल्टी, वो अमीरी है। तुम क्या जानो? समझ के बाद राजा मना कौन बच्चे, जो खुश हो जाए तो कहे ये महल तुम्हारा, जाओ। ये राजा, राजा मना राज्य भोगने वाला नहीं, महल दान करने वाला, उसे राजा कहते हैं। ये महल आपका, जाओ। क्या लेके आया? एक फल लेके आया, एक मैंगो लेके आया, एक एप्पल लेके आया, महल दे दिया। ये राजा। समझ के बात है। वो अमीरी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि गरीबी नहीं छूट रही है। उसी प्रकार से श्रीमत क्यों नहीं पालन हो रही? क्योंकि मनमत परमत छूट नहीं रही है। जब मनमत परमत छूट जाएगी तब श्रीमत की अमीरी आएगी। सबसे बड़ी अमीरी है श्रीमत की, आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी अमीरी है श्रीमत की। पर पहले मनमत परमत छोड़नी है। समझ की बातें सारी, देखो विचार करो, मनमत परमत छूटती है क्या? छोड़ने का मन है क्या? जिंदगी का दूसरा नाम है शौक। शौकीन ही जीवन जीता है। श्रीमत का शौक होना चाहिए। सबसे बड़ा शौक है संसार का श्रीमत, श्रीमत पालन करना। इससे बड़ा कोई शौक नहीं है। समझ की बात है। और यह शौक बेहद खतरनाक है। अगर आदत बन जाए, और मैं तो कहूँगा अगर व्यसन बन जाए, व्यसन माना बुरी आदत, तो बेहद खतरनाक है ये। तुम्हारा परम कल्याण करके ही छोड़ेगा यह व्यसन, यह बुरी आदत, श्रीमत पालन करने की बुरी आदत, बुरी आदत बोल रहा हूं, तुम्हारा परम कल्याण करके ही छोड़ेगी। जैसे वो बुरी आदतें शरीर को समाप्त करके ही रहती हैं, उसी प्रकार से यह आदत, समझ की बातें हैं सारी,
पहले मनमत परमत छोड़नी पड़ेगी। समझ की बातें हैं, पर सभी समझ नहीं पाएंगे। जिसके पास जितना भाग्य होगा उतना वो करेगा। बात वापिस भाग्य की है। देखो तुम्हारे पास कितना भाग्य है। एक भाग्य जिससे मनमत परमत छूट जाती है, दूसरा भाग्य जिससे श्रीमत पालन होती है। दो अलग अलग भाग्य हैं, एक समान भाग्य नहीं है बच्चों, अलग अलग भाग्य है। समझ की बातें हैं, समझो, होश में आओ। जैसे वो अमीर उस होटल में जाकर 5-10 हजार की चाय पी लेगा, कोई शराब कुछ खा पी लेगा, पर टिप देगा 1-2 लाख। अजीब बात है। होटल में खाया है 5-10 हजार का, 20 हजार का, और टिप दे दी 1-2 लाख। अजीब बात है। समझ की बात, ऐसी बात। उसके पास 2 भाग्य है, एक दान का भाग्य है और एक खान पान का भाग्य है। खाना पानी थोड़ा सा लिया, पर दान इतना बढ़ा दिया। उसी प्रकार से बच्चे यहाँ 2 भाग्य हैं, एक मनमत परमत छोड़ने का भाग्य और दूसरा श्रीमत पालन करने का भाग्य। देखो तुम्हारे पास दोनों कितने हैं। समझ की बात है। कितने श्रीमत बच्चे जमा हुए हैं? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मनमत परमत जब तक नहीं छोड़ते तब तक श्रीमत जमा नहीं होंगे। ध्यान में रखना। पहले परमत छोड़ो, फिर मनमत छोड़ो। यह जिस दिन छूट जाएंगे, श्रीमत पालन करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, श्रीमत पालन हो जाएगी अपने आप। तुम अभी कोशिश करते हो, पालन भी करते हो, पर क्या तुमने पालन की हुई श्रीमत ने तुम्हारा कोई अंश मात्र ही सही परिवर्तन किया है? श्रीमत का अर्थ ही है परिवर्तन। फिर बाबा ने कहा बच्चे यह कुर्सी यहां से वहां लगाओ, इतनी सी भी सेवा की तो भी परिवर्तन की अनुभूति होगी 100%। और अगर परिवर्तन की अनुभूति नहीं हो रही है तो बच्चे श्रीमत तो जमा हो रही है पर मनमत परमत छूटी नहीं है। इसलिए जब मनमत परमत छूट जाएगी और तुम बहुत छोटी सी श्रीमत भी पालन करोगे, श्रीमत कभी छोटी होती नहीं, फिर भी कहता हूँ छोटी सी 1-2 सेकेंड की, आप परिवर्तन की अनुभूति करोगे, बाप की गारंटी है। पर पहले मनमत परमत छूटनी चाहिए। मनमत परमत छूट गई, बाबा ने कहा ए बच्चे जरा झाड़ू लेकर आओ, ये थोड़ा सा साफ करो। उसने साफ कर दिया, कचरा उठाया। जैसे कचरा डस्टबिन में जाएगा वो स्वयं अनुभव करेगा यहां से कुछ कचरा समाप्त हो गया। गारंटी है मेरी। पर संभल कर रहना, जब तक मनमत परमत छूटती नहीं यह सब होगा नहीं, यह अनुभूतियां नहीं होंगी। ध्यान देना।
इसलिए बच्चे मनमत परमत छोड़ो, छोड़ो इसे। इसमें क्या रहना, यह तो नुकसानकारक है बच्चे। यह तो माया से आती है, परमत किसी और की माया से आती है, मनमत तुम्हारी माया से आती है। दोनों मतें माया की ही है, श्रीमत ही परमात्मा की मत है। समझ की बात है। देखो बच्चों, विचार करो। इसलिए बहुत आश्रमों में जो इतिहास में मिलती है कहानियाँ, उनमें देखो बहुत आश्रमों में उस गुरु के आश्रम में मुश्किल कोई शिष्य बनते हैं, बाकी सब पढ़ते रहते हैं। बनने वाले 1-2 निकलते हैं, 2-4। अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, महात्मा बुद्ध जी के पास 5 बने, बाकी आज तक किसी के पास इतने नहीं बने। समझ की बातें हैं। मनमत परमत छोड़ी तो ही बनोगे, वरना जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। तुम्हें लगेगा तुम पढ़ रहे हो, बन रहे हो, और इसी भ्रम में चलोगे, जियोगे और मरोगे। यही यात्रा करोगे। मनमत परमत त्यागनी है, कुछ भी करके। अगर कल्याण चाहते हो तो, और कल्याण नहीं चाहिए, बस ऐसे ही एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो चलते रहो, कोई आपत्ति नहीं बच्चे, कोई बात ही नहीं आती किसी प्रकार की। चलते रहो ऐसे ही। बनना नहीं है, बस तुम्हें पढ़ना है, तो ऐसे ही चलते रहो। मत छोड़ो मनमत परमत। समझ की बात है बच्चे, और कोई उपाय नहीं है। और ध्यान में रखना, मनमत और परमत तुम्हारी आत्मा बन चुकी है, इतना आसान नहीं है छोड़ना। आसान भी है, पर अगर उसके बिना तुम्हें रहा नहीं जाता तो बहुत मुश्किल है। समझ की बात है बच्चे। पहले क्लीनिंग करो मनमत परमत की, फिर चार्जिंग करो श्रीमत की। फिर बच्चे सकाश होगा विश्व सेवा का। समझ है। देखो माया भुला देगी रोज की तरह। रोज हम सोचते हैं, पता नहीं कौन ज्ञान उठाता है हमारा, कौन सीरियसली हमारा ज्ञान लेता है। और मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, न मेरी कोई अटैचमेंट है मेरे ज्ञान में कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो कोई उठाए, कोई धारण करे, कोई संस्कार बनाए, कोई सदा का, कोई अविनाशी संस्कार बनाए। मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है। मैं तो मेरा पार्ट बजा रहा हूँ। ना भी सुने कोई, ना भी उठाए कोई, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ के बात है। मैं कभी अटैच नहीं रहता बच्चे, मेरे ज्ञान से भी अटैच नहीं हूँ। मैं परम डिटैच्ड हूँ हर बात से, और मुझे डिटैच्ड होने में समय नहीं लगता किसी भी बात से। समझ की बात है। तो वही बात रोज की तरह आप सुनोगे, माया भुला देगी, वापस दिन बीत जाएगा, रात आएगी, सो जाओगे, वापस दूसरे दिन नई वाणी चलेगी। ऐसी यात्रा कब तक करोगे? किसी वाणी से कोई महावाक्य उठाकर सदा के लिए संस्कार बनाने का मन नहीं है क्या? कोई भी विधि हो, कोई भी ज्ञान हो, क्या संकल्प नहीं है सदा का संस्कार बने? या बस रोज
ऐसे ही सुनना है और ऐसे ही चलना है, ऐसे ही यात्रा करनी है। रोज सुबह आओ, वाणी सुनो, वापस अपने दिन में लग जाओ, वापस रात को सो जाओ, वापस दूसरे दिन उसी समय पर आओ, वाणी सुनो। इससे क्या होगा बच्चे? ये सिर्फ सुनने से क्या होगा? किसी को सर्दी खांसी हुई है, संकल्प नहीं कट कर रहे, और किसी ने उपाय बता दिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, तुरंत राहत देने वाला, पर उपाय किसी ने किया ही नहीं है, सर्दी खांसी कैसे जाएगी? उपाय तो करना पड़ेगा। फिर कोई सोचेगा कब तक दवाई ले सर्दी खांसी की, जब तक सर्दी खांसी पूर्णतः जाती नहीं। ऐसे नहीं कि सर्दी खांसी बाहरी रूप से बंद हो गई तो गई, नहीं बच्चे, अंदर भी तो रहती है, उसके लक्षण थोड़े थोड़े रहते हैं। इसलिए डॉक्टर हमेशा 3 दिन या 5 दिन की दवाई देते हैं। बड़ी बीमारी हो तो 7 दिन 15 दिन भी दे देते हैं, और बड़ी बीमारियों में 1 मास 4 मास भी लेना पड़ता है, तब बीमारी चली जाती है। उसी प्रकार से बच्चे, यह ज्ञान है, यह विधियां है। ऐसे नहीं कि एक दिन अपनाया हो गया, नहीं बच्चे, जब तक बीमारी से पूर्ण रूप से ठीक नहीं होते तब तक उस विधि को करना पड़ेगा। कोई तो विधि करो जिससे अपना कल्याण करो। समझ की बात है। वरना बच्चे रोज उपाय सुनते जाओगे, करोगे कुछ नहीं, मिलेगा भी कुछ नहीं। आज सोशल मीडिया पर कितने ज्ञानी आ चुके हैं, कितना ज्ञान सुनोगे, किस किस का सुनोगे? एक से ही सुनो, किसी से भी सुनो, एक से सुनो और उसे अपना कर देखो, परिवर्तन होता है क्या? सिर्फ सुनने से कुछ नहीं मिलेगा बच्चे। भोजन में दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, यह कितनी बार भी सुना, पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा बच्चे, भोजन करना पड़ेगा। समझ की बात है। सोने की व्यवस्था की है, गद्दी लगाई है, तकिया लगाया है, इससे क्या नींद हो जाएगी? जाकर सोना पड़ेगा। सब बच्चे कर्मों में लाना पड़ता है। समझ की बात है, होश में आना पड़ता है। भोजन कितना भी अच्छा हो, 2 निवालों में पेट भरेगा क्या? पेट भरने तक खाना पड़ेगा ना, तब पेट भरेगा। गद्दा कितना भी अच्छा हो, कमरा एयर कंडीशन वाला भी क्यों ना हो, ठंड के समय में हीटर भी लगाया हुआ क्यों ना हो, आधे 1 घंटे में रात की नींद हो जाएगी क्या? पूरा पूरा सोना पड़ेगा ना। तो जब स्थूल कर्मों में पूरे पूरे कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर कल्याण के कर्म में पूरे कर्म क्यों नहीं? जब तक कल्याण ना हो, कितना सुलाया जाता है शरीर को जब तक नींद पूरी ना हो, कितना खिलाया जाता है शरीर को जब तक पेट ना भरे। उसी प्रकार से आत्मा को कब तक करना है? जब तक कल्याण ना हो। बिना कल्याण के आधा अधूरा करके छोड़ दिया, क्या मिलेगा? रोज सुन लिया, क्या मिलेगा? समझ की बात है। करना तो पड़ेगा कुछ, वरना रोज सुनोगे, रोज ऐसे ही यात्रा करोगे। समझ की बात है बच्चे, होश में आओ, गफलत नहीं करो।
धारणा में लाओ, कर्मों में लाओ और अपना कल्याण करो। बिना किसी बात को कर्मों में लाए कल्याण नहीं हो सकता। हर बात को कर्मों में लाना पड़ता है, तब बच्चे कल्याण होता है। रोज बस सुनने में समय नहीं बिताना, धारणा में लाओ, समझ की बातें सारी, कल्याण करो। पहले मनमत परमत छोड़ो। बच्चे ध्यान में रखना, इस मार्ग की पहली धारणा है, ब्रह्मचर्य व्रत से भी पहली धारणा है मनमत परमत छोड़ना। पवित्रता से भी पहली धारणा है मनमत परमत छोड़ना। अगर यह कर पाए तो बाकी सब अपने आप होगा। मांस मटन खाने से दूर होने से पहले मनमत परमत से दूर होना है। बीड़ी, सिगरेट, शराब, इससे पहले इसे छोड़ना है। मांस मटन, यह बीड़ी, सिगरेट, शराब ज़्यादा से ज़्यादा अति में गए तो शरीर का नुकसान करेगी यह सारी चीज़ें, पर मनमत परमत सर्व नुकसान करेगी। शरीर का भी, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों का भी, आत्मा का भी, भाग्य का भी, सबका नुकसान करेगी। सबसे बड़ी परहेज है बच्चे मनमत परमत। मेरे पास कोई भी आए, ब्रह्मा बाप के समय से ज्ञान में चलने वाला भी आए, मेरा एक ही सवाल होता है, मनमत परमत छूटी है। तेरी बकवास पवित्रता मुझे मत बता। ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, खान पान की धारणा, अच्छे संग की धारणा, ये सब बकवास है बच्चे। ये सब मुझे मत सुना। तूने 10 सेंटर खोले हैं, मधुबन में इतना सहयोग दिया है, आज तक अमृत वेला मिस नहीं किए है, तेरे कारण 10 लाख लोग ज्ञान में आए, ये सब बकवास है। मनमत पर मत छोड़िए। एक ही सवाल है मेरा, मनमत पर मत छोड़िए है क्या? बता, बकवास बातें मत बता। कोई कहेगा ब्रह्मा बाप समान यह धारणा की, वह धारणा की, मम्मा से वह सीखा, यह सीखा। मनमत पर मत छोड़िए है क्या? एक ही सवाल है। मैं ऐसा सवाल पकड़ता हूं जहां तुम्हारा किया हुआ सब शून्य हो जाता है। तूने जितना किया है इतने सालों से, उस पर पानी फिर जाता है, वो राख हो जाता है, खाक हो जाता है। ऐसा मेरा सवाल होता है। समझ है? मन मत पर मत, बाकी बकवास बातें मुझे मत सुना। समझ की बातें। कोई वतन में भी जाता है, कोई बाबा का रथ भी है, फिर भी मेरा एक ही सवाल, मन मत पर मत छोड़ी है क्या? एक ही सवाल। समझ की बातें। जहां गर्दन झुक जाएगी सबकी, क्योंकि कोई छोड़ता नहीं। समझ है? बाकी तेरी बढ़ाई मत कर मेरे सामने। मेरे सामने क्या बढ़ाई करेगा तू? समझ है बच्चे? यात्रा तो मनमत परमत छोड़ने की है और श्रीमत धारण करने की है, बाकी कोई यात्रा नहीं है। कोई देवी देवता भी उतरे, फिर भी मेरा एक ही सवाल है, मनमत परमत छोड़ी है क्या? और देवी देवता हो इसलिए मैं पूछ रहा हूं,
श्रीमत पालन करते हो क्या? कोई भी आए मेरे सामने, कॉमन क्वेश्चन है मेरा, समझ की बात है। तुम्हारे जीवन में दुख दर्द का कारण एक ही है, मन मत पर मत। श्रीमत धारण करो, देखो कितने सुख आते हैं, पर पहले मन मत पर मत छोड़नी है। समझ है? दुनिया विकारों से नहीं बिगड़ी है बच्चों। भले मैं शक्तियों को गाली देता हूं, क्योंकि अभी उन्हें साइड होना है, इसलिए गाली देता हूं, पर मूल दुनिया बिगड़ी है मन मत पर मत से। समझ की बातें हैं सारी। होश में आना पड़ता है बच्चों, जागरूक होना पड़ता है। देखो, विचार करो अपने से, होश में हो। कल ऐसी एक रील देखी जिसमें एक डीमन कह रहा था, हमने नहीं दुनिया बिगाड़ी। बाबा भी डांट लगाता है, इसलिए शायद डीमन के वीडियोस आते होंगे, है भी नहीं फिलहाल। वो कहते हैं हमने दुनिया नहीं बिगाड़ी है, हमने तो बस आत्माओं को, मनुष्यों को अति धन दे दिया जो उन्होंने मांगा। अभी उस धन को लेकर वो जो बिगड़े हैं वो सब उनके अंदर था। जब धन उनके पास नहीं था तो बहुत नम्र थे, बहुत सीधे थे, सरल थे, प्यार से चलने वाले थे, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं थी। पर जैसे धन की पावर आई, उनके अंदर की अपनी माया जागी है, उनका अपना स्वरूप जागा है, उसको हमने नहीं जगाया है। समझ की बात है सारी। जैसे एक छोटी सी कहानी देखी थी हमने, कहते शैतान आया, एक गधा बंधा हुआ था पेड़ को, तो शैतान आया, शैतान ने बस उस गधे को छोड़ दिया। गधा दौड़ता निकला और एक खेत में घुस गया। उस खेत को उसने खराब कर दिया। तो उस खेत के मालिक को लगा ये गधा बाजू वाले का है, क्योंकि वहां कोई गधा था नहीं और वहां कोई दूसरा किसी का घर था नहीं। तो वो खेत का मालिक उस मालिक के पास गया और झगड़ा करने लगा कि आपके गधे ने मेरा खेत खराब कर दिया। अभी वो मालिक नाराज हो गया, गुस्से वाला था, उसने इसे गोली मार दी। ये जो मर गया, इसके बच्चे ने सुना कि फलाने ने मेरे पिता को गोली मार दी। इसके बच्चे ने इसके घर को आग लगा दी। उसका परिवार आया, पता चला इसके घर को आग लगाई, आके इनके परिवार के सारे सदस्यों को मार डाला। अभी इसमें शैतान का कसूर कहां पर है? शैतान की गलती कहां पर है? गधा तो चला भी गया। समझ की बात है, सब तुम्हारे अंदर है, सब कुछ। बस परिस्थिति निर्माण होती है, काम जाग जाता है, क्रोध जाग जाता है, लोभ मोह अहंकार जाग जाते हैं, उदासी नाराजगी सब बाल बच्चे विकारों के जाग जाते हैं परिस्थिति निर्माण होने के बाद। समझ की बात है सारी। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है बच्चे। देखो, विचार करो अपने से, तुम्हारे अंदर क्या क्या कचरा है, कितना कचरा है। बच्चे, सब तुम्हारे अंदर है।
बस परिस्थिति आती है वो सब जागरूक होता है। तुमने दबा के रखा है सब, कहीं तुम्हारी इज्जत ना चली जाए, कहीं तुम्हारा नाम खराब ना हो जाए, इसलिए तुमने सब दबा के रखा है। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, सब कुछ बच्चे जो तुमने अपने अंदर पकड़ के रखा है। क्यों पकड़ा है बच्चा? अच्छा लगता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उदासी, नाराजगी। देखो बच्चे, कहीं ऐसा ना हो जाए किसी दिन बहुत बड़ी परिस्थिति ना आए, क्योंकि जितनी बड़ी परिस्थिति उतना बड़ा वो तुम्हारा स्वरूप बन जाता है, कचरे वाला। छोटी परिस्थिति है तो छोटा स्वरूप बनता है। किसी ने ऐसे वैसे बात कर दी तो हल्के में उदास नाराज होते हो, किसी ने गाली गलौज कर ली तो गुस्सा कर लेते हो, किसी ने मार दी थप्पड़ तो मारा मारी कर लेते हो। सब तुम्हारे अंदर पड़ा है। हर परिस्थिति में शांत रह सकते हो? कब सफाई करोगे? अच्छा लगता है ये सब अंदर रखना? समझ है? कब निकलेगा? जैसे मनमत परमत निकल जाएगी तुम अनुभव करोगे ये सब निकल जाएगा। मनमत परमत के साथ ही यह बैठा है, इसलिए एक ही दवाई है, एक ही इलाज है, मनमत परमत निकालो। बाकी नहीं निकाल पाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बाल बच्चे एक एक को नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है एक एक को निकालना, नहीं हो सकता। ऐसे अनंत जन्म लिए तो भी नहीं निकाल पाओगे। मनमत परमत छोड़ो, उसके साथ सारी मायाएं निकल जाएंगी, पर तुम राजी नहीं हो। परमात्मा बहुत आसान उपाय बताता है, बहुत सहज उपाय बताता है, पर सभी करते नहीं, सबसे होता नहीं। मनमत परमत छोड़नी है। कहाँ छोड़नी है पता है बच्चों? कहाँ छोड़नी है मनमत परमत? कोई बता सकते हैं कहाँ छोड़नी है मनमत परमत? नहीं, वो देना नहीं, कहाँ छोड़नी? कौन से परिस्थिति में छोड़नी? कहाँ छोड़नी? जहाँ श्रीमत मिलते। श्रीमत मिली ही नहीं अब तक, पर मनमत परमत कहाँ छोड़नी? लास्ट बॉडी कॉन्शियसनेस की बात ही नहीं, जहाँ एक्सपर्टीज होती है सेवाओं में। नहीं पता? आपको उस बारे में कुछ पता है? वहां मनमत परमत छोड़नी। सिंपल आंसर है, जहां मैं हूं वहां मनमत परमत छोड़नी है। मैं खड़ा हूं ना वहां पर, मैं बैठा हूं ना, बात समाप्त। एक्सपर्टीज की बात ही कहा, वो तो बहुत दूर की बात है। जहां मैं उपस्थित हूं वहां छोड़नी है, वहां पर ही आएगी। जहां मैं नहीं हूं ना, वह ध्यान से चेक करना, मनमत परमत नहीं आती आपकी, पर जहां मैं हूं वही आती है। बाबा ऐसे करे तो, बाबा वैसे करे तो, बाबा ये करे तो, बाबा वो करे तो। समझ है? जहां स्वयं परमात्मा बैठा है, उपस्थित है, वह छोड़नी है। किसी भी सेवा में मैं हूं, अभी ये सेवा ली हमने, यहां हम हैं, इस हॉल को रीसेट कर रहे हैं, बस मनमत परमत छोड़नी है। बाबा कहेगा तो कुर्सी उठानी है,
कहेगा तो सोफा उठाना है, अपने से चुप रहना है, सोचना भी नहीं है। पर वही आएगी, बाबा ये कुर्सी बाहर रखवा दे, सोफा उठाने के लिए जगह नहीं है। बस आई, शुरू हो गई यात्रा। बाबा ये कुर्सियों का क्या करें, ये वहाँ के कुर्सियाँ हैं। जरूरत है पूछने की? पूछने की भी जरूरत है क्या? अभी तुमने निर्णय लिया है, तुम सम्मान करना नहीं जानते परमात्मा का, तो परमात्मा जरूर कहेगा हाँ जी जहाँ थे वहाँ रखवा दो, क्योंकि तुमने निर्णय ले लिया है। कुर्सियाँ वहाँ के थे, ऐसे उस पर लेबल तो नहीं लगा हुआ कि ये कुर्सियाँ वहाँ की है। जहाँ स्वयं परमात्मा उपस्थित है बस वहाँ चुप रहना है। बुद्धि से, मन से, संस्कारों से, वाणी से, दृष्टि से, कर्मों से, हर प्रकार से चुप रहना है। तुम्हारी मनमत परमत वहां नहीं आती जहां मैं नहीं हूं, बिल्कुल नहीं आती। तुम चुप रहते हो एकदम, पर जहां मैं हूं वहां ही आती है। समझ है बच्चों? इसलिए देखो, विचार करो। और ऐसे नहीं कि तुम कर्मों को और वाणी को कंट्रोल कर रहे हो, मन में चल रहा है ये कुर्सियां तो वहां की है। नहीं बच्चे, मन मत चलिए, मन में भी नहीं चलना चाहिए। तुम्हें बस चुप रहना है। बस इतनी सी धारणा की ना किसी ने भी, जहां बाबा उपस्थित है वहां चुप रहना है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है। आप देखोगे मनमत और परमत की माया मुक्त होती जाएगी, उससे भी मुक्त होना है। वो भी नहीं चाहती अभी कि और पार्ट बजाएं, पर वही बच्चे बात निकलेगी, 100% निकलेगी। 100% अपनी संभाल करना। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चे। श्रीमत में ही मनमत परमत चलती है। जब श्रीमत नहीं है ना, बिल्कुल मनमत परमत नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी बच्चे। श्रीमत आई कि मनमत परमत जन्मी, तुरंत ही मर्ज हो जाती है। समझ की बात है। जाने अनजाने में आप कितनी बार चलाते हो आपको भी पता नहीं चलता, नहीं चलता बच्चे। बाबा यही चाहता है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, फिर बच्चे ये माया निकल जाएगी। तुम अपने को मारो मत, अपने को मार पीट के चुप कराना बच्चे वो मजे वाली बात नहीं, वो तो हिंसा हो गई। तुम इसे समझो, प्रैक्टिकली समझो और फिर करो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आएगी, कब तुम्हारे मुख से निकलेगा, कब कर्मों में आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान में रखना बच्चों। जब मैं उपस्थित हूं तब 1000% मनमत चलेगी, परमत चलेगी। 1000% बोल रहा हूं। समझ है सारे? स्वाभाविक होता है बच्चे। जैसे कल छोटी सी सेवा कर रहे थे, वो प्लास्टिक की थैली आपने निकाली, कोई थे मेरे साथ, मैंने कहा इसे फेंक दो। तुरंत किसी बच्चे ने कहा बाबा किसी किसी काम में आती है ना कोई सब्जियां वब्जियां रखने के लिए, फिर मैंने कहा रख दो। यही माया है, यही माया है। जब तक परमात्मा की श्रीमत अनुसार पूर्ण रीसेट नहीं होता
स्थान नहीं बदलेगा। वचन ध्यान में रखना, कोड दिया है मैंने। समझ की बात है सारी। पूर्ण रीसेट उसकी श्रीमत अनुसार। बच्चे आते हैं, कह देते हैं बाबा ऐसे करे तो, अरे मेरे लाल, मेरे हरे नीले काले, चुप रहे, कृपा कर, तुझ पर कृपा कर। मैं थैलिया क्या, चावल के कट्टे भी कह सकता हूं फेंक दो, दाल भी कह सकता हूं फेंक दो। तुम्हें करना है, तुम्हें दाल चावल की पड़ी है या अपने कल्याण की पड़ी है? तुम किस लिए आए हो यहां पर? Why you are here? To give me any advice, suggestion? समझ है बच्चे, तुम क्यों यहाँ पर हो? मुझे कोई सलाह देने के लिए हो या अपने कल्याण के लिए हो? बच्चे तुम बस गुरु के सामने चुप रहो, कल्याण हो जाएगा। देखो तो सही गुरु क्या करता है। और वो गुरु कोई साधारण नहीं है ना, वो तो परम परमात्मा है, भगवानों का भगवान है। तुम्हें बस आनंद लेना है, उसके साथ पाठ बजाना है, मौज करनी है। तुम्हें सोचना नहीं है बच्चे, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तुम्हारे द्वारा कचरे में किसी चीज को फेंक कर मैं तुम्हारा कौन सा कचरा निकाल रहा हूं। तुम्हें सब स्थूल ही दिखेगा और मैं सब सूक्ष्म करता हूं। फिर अभी ये बात सुनाओ तो तुम्हें स्ट्रेस आ जाता है, परेशान हो जाते हो। अरे भाई जागो इस बात में, स्ट्रेस ना लो। स्ट्रेस लोगे तो दोबारा यही होगा, वापिस यही गलती होगी, वापिस तुम वही करोगे। तुम्हें बस चुप रहना है। जब परमात्मा खड़ा है, परमात्मा बैठा है, परमात्मा उपस्थित है, चुप रहना है। सिर्फ तुम्हें उतना करना है जितना उसने कहा है। और तुम देखो अंदर क्या हो रहा है। बाहर कुछ भी हो जाए, वो किसी डब्बे को तोड़ने के लिए कहे तुम तोड़ो, तुम बस अंदर ध्यान रखो अंदर क्या हो रहा है। बाबा ने मुझे ये कहा है, इससे मेरे अंदर क्या हो रहा है, तुम बस इस बात को ध्यान में रखो और देखो क्या होता है। समझ की बात है। तुम बाहर ध्यान मत दो, बाहर सब निमित्त है तुम्हारे कल्याण अर्थ। तुम बाहर ध्यान दे रहे हो, यही माया है। बाहर की वस्तुएं, चीजें, व्यक्ति, आत्माएं, मनुष्य, स्थान तुम्हारे कल्याण के लिए निमित्त बन रहे हैं और तुम उसे ठीक करना चाहते हो। बच्चे ऐसे सब मत करो। परमात्मा को उसका जो करना है करने दो। तुम ध्यान बस अंदर रखो कि परमात्मा ने मुझे ये कहा, तो इससे मेरे अंदर क्या हो रहा है। बस तुम्हें इस पर ध्यान देना है। तुम उसे खोजो क्योंकि तुम वही करने आए हो। अंदर के सिस्टम को तुम ठीक करने आए हो, पर निमित्त बनेगी बाहर की सिस्टम। बाहर के सिस्टम में फंसना नहीं है, अटकना नहीं है बच्चे। समझ की बात है सारी। तुम जितनी भी दवाइयाँ खाते हो, जो भी अन्न लेते हो, जब शरीर बीमार होता है क्या ठीक होता है बच्चे?
सूक्ष्म शरीर, 7 चक्र, नाड़ियाँ, ऑरा, फिर बच्चे स्थूल ठीक होता है। फिर दवाई खाओ या अन्न लो या आराम करो, बैलेंस तो सूक्ष्म ही होता है, दिखता स्थूल में है। बुखार नहीं आया है, सूक्ष्म शरीर में कोई ऐसी ऊर्जा आ चुकी है जिस कारण स्थूल शरीर में बुखार की अनुभूति हो रही है। सब सूक्ष्म खेल है। उसी प्रकार से बच्चे, परमात्मा तुम्हें जो भी श्रीमत दे, तुम बस अंदर देखो क्या हो रहा है, अंदर देखो, समझ की बात है। बच्चे, ध्यान सदा अंदर रखो। तुम कोई भी सेवा करो, तुम्हें परमात्मा किसी भी सेवा की श्रीमत दे, वो परिवर्तन अंदर कर रहा है, कल्याण अंदर कर रहा है। बर्तन भी घिसो श्रीमत अनुसार, फिर भी अंदर ध्यान दो कि अंदर क्या हो रहा है। हाँ, बाबा ने श्रीमत दी निमित्त के द्वारा कि यह बर्तन करने हैं, हम कर रहे हैं, तो अंदर क्या हो रहा है हमारे बर्तन करते करते। बर्तन करने के बाद भी अनुभव करो अंदर क्या हो रहा है, समझ की बात है। तो बच्चों, मनमत परमत कहाँ आती है? जहां मैं उपस्थित हूं। ध्यान में रखना, श्रीमत में ही आती है। तुम बस अपने पर कृपा करो चुप रहने की, इतनी सी कृपा करो अपने पर चुप रहने की। बस तुम्हें शांत रहना है। जब बाबा उपस्थित है तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, मन में भी कुछ नहीं लाना है। वो कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, समझ की बात है, उसकी अपनी मर्जी। तुम बाहरी बातों में जाओ नहीं। दाल चावल बना दिया, उसने कह दिया फेंक दो, फेंकना है, बात समाप्त। समझ की बात है, सारी होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। यह नहीं सोचना है सब खाएंगे क्या, नहीं, उसकी मर्जी। हमें बस करना है, सोचना नहीं। हाँ, वो करो, पर वो कर्म करते, श्रीमत का कर्म करते, करने से पहले, करने के वक्त और करने के बाद सोचो नहीं। तुम्हें बस चुपचाप श्रीमत का कर्म करना है। फिर बच्चे अनुभव करोगे, मनमत की माया निकल जाएगी, परमत की माया निकल जाएगी। समझ की बात है। तुम्हें जाना नहीं किसी भी बात में, वरना बच्चे ऐसी जिंदगी कटेगी। मैं कहूँगा तुम कुछ कहोगे, मैं करूँगा हाँ जी, फिर हम करते रहेंगे, एक दिन मर जाओगे, पर बच्चे कल्याण तो नहीं होगा। इसमें मनमत परमत की माया तो निकलेगी ही नहीं, कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना। समझ है बच्चों? मेरे साथ जो सेवा करने का मौका होता है ना, वो सबसे बड़ा मौका होता है। बस वहां चुप रहो, समझ की बात है। कभी मैं कहता हूं चलो जरा गाड़ी साफ करते हैं, तुम्हें चुप रहना है। बाबा ने कहा हाँ बच्चे मशीन लगाओ, लगाने। आगे कुछ कहा नहीं उसने, मशीन से गाड़ी धो, नहीं, तुम्हें उतना ही करना है, ध्यान पूर्वक सुनना है, ध्यान पूर्वक। कभी कभी वो कहेगा अरे मशीन लगाइए गाड़ी धोने के लिए ना, अकल नहीं है तुम्हें? क्या खड़े खड़े यहां कर रहे हो, क्या बैठे हो यहां पर?
वो गाली भी दे दे, सुनो, पर मनमत से गाड़ी नहीं धोनी। वो कुछ कर रहा है, वो कुछ अंदर कर रहा है। कभी कभी आ जाएगा, बाबा आपने तो कहा ही नहीं, वापिस वो डांट लगाएगा, कहा नहीं पर तुझे अकल नहीं है। कितना भी चिल्लाए, करना नहीं है, करना नहीं है। जब तक वो नहीं कहता, कितनी भी तुम्हारी अकल निकाले हो, करना नहीं। वो उसका अपना तरीका है, वो उसका अपना ढंग है क्लीनिंग का। उसमें वो क्या कर रहा है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए गुरु और गुरु के कर्म कभी किसी को समझ में नहीं आते। तुम्हें बनने से मतलब, कल्याण करने से मतलब अपना, चुपचाप चलना है, चुपचाप। वरना तुम्हें लगेगा अगली बार वापस आए, मशीन लगाई, गाड़ी धो दे, सत्यानाश कर दोगे। मैं दोनों तरफ से बताता हूं, मैं कौन सी सिचुएशन में कैसे चलूंगा ये भी मैं तुम्हें पहले से बताता हूं, और तुम्हें कैसे चलना है ये भी मैं तुम्हें बताता हूं। ये अलग सर्जन है, क्लियर बताता है सर्जरी कैसे होगी। समझ है बच्चों, होश में आओ, जागरूक हो जाओ, बस चुप रहना है और चलना है। तुम शांत रहो। अरे छोड़ो यज्ञ मेरे बच्चों, छोड़ो संस्था, छोड़ो सेवा, ये सब करने के लिए तुम नहीं आए हो, ये सब संभालने के लिए तुम यहाँ नहीं आए हो मेरे बच्चों। तुम अपना कल्याण करने के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें यज्ञ की पड़ी है, तुम्हें सेवाओं की पड़ी है, तुम्हें संस्था की पड़ी है, तुम्हें कार्य की पड़ी है। बच्चे कल्याण कैसे होगा? तुम बस चुप रहो, बस चुप रहो, उसके साथ कल्याण करो रे। तुम्हारे करने से ही संस्था आगे बढ़ेगी क्या? यज्ञ आगे बढ़ेगा? कार्य आगे बढ़ेगा? नहीं बच्चे, बल्कि पीछे आएगा। वो नहीं करेगा ना तो भी आगे बढ़ेगा। समझो इन बातों को। कभी कभी तुम नाराज होंगे, लगेगा नहीं हमें कुछ भी नहीं करना है। बच्चे ऐसे भी मत करो, कल्याण इंपॉर्टेंट है, नाराज ना हो। नहीं कुछ भी करो, बाबा डांट देता है। अरे बच्चे मैं डांट नहीं रहा हूं, तुम्हारा कल्याण कर रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं डांटने का, मुझे परम शांति पसंद है, अति शांति, साइलेंस पसंद है मुझे आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं डांट कहां से लगाऊंगा? समझ की बात है बच्चे, होश में आओ, गफलत नहीं करो। तो मूल बात है, जब परमात्मा उपस्थित है तो मनमत और परमत चलना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। समझ है बच्चों? वो कभी कभी आपको कहता है, बच्चे आप बताओ ना ये कहाँ रखना है। नहीं मुझे आइडिया नहीं आ रही, आप बताओ ना। वो परीक्षा ले रहा है। आपको कहना है बाबा घर भी भेज दो, नहीं बताएंगे, हम जानते ही नहीं कहाँ रखना है, क्या करना है इस चीज का, हमें कुछ पता ही नहीं है। आप कुछ भी करो, हम नहीं बताएंगे। उस दिन से आप देखना आपकी स्थिति अलग होगी। बीच बीच में परीक्षा लेगा। नहीं सच में मैं बता रहा हूं, तुम्हारा ड्रामा है, तुम बताओ ना, तुमसे उत्तर आएगा। तुम निमित्त हो इस बात के लिए, वो ऐसे खेल खेलता रहता है। नहीं सच में तुमसे ही उत्तर आएगा, इस चीज को कहाँ रखना है, इस चीज का क्या करना है, उसका क्या करना है, इस हॉल को कैसे सेट करना है, सोफा कैसे रखना है, तुम बताओ ना।
वो कहता है ऐसे, सच में कहता हूं, तुम्हारा ड्रामा है, तुम्हारा ड्रामा नहीं होता। वो बस तुम्हें चेक करता है मनमत अभी भी कितनी है, बस वो शब्द घुमाता है वो चेक करने के लिए। वो कैसे कैसे शब्द घुमाएगा ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारा ड्रामा है तो क्या उसे तुम्हारा ड्रामा पता नहीं? वो तुम्हारा उत्तर नहीं दे सकता जिसने ड्रामा बनाया है? समझ है? पर वो जानबूझकर ऐसे करता है चेक करने के लिए अभी भी कितनी माया है। बहुत प्यार से मीठे से बात करेगा, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातों को लेकर वो बात करेगा, ड्रामा को लाकर वो बात करेगा, पार्ट को बीच में लाएगा, कहेगा तुम्हारा ही पार्ट है इस सेवा का। बहुत बड़ी बड़ी बात है। फिर बच्चे तुम उसमें फंस जाओगे। तुम फंसे नहीं, तुम्हारे अंदर वो माया है। वो परमात्मा देख रहा है किस हद तक है, किस लेवल तक मैं जाऊं तो ये मत देंगे, वो चेक करता है। समझ है बच्चे? बस मैं यही कहना चाहता हूं, परमात्मा किसी भी हद तक जाए तुम्हें कोई मत नहीं देनी है, कोई मत नहीं देनी। नाराज होकर ये सब धारण मत करो बच्चों, फिर बच्चे कल्याण नहीं होगा। नाराज उदास हो जाओगे, फिर बाबा बताता नहीं था, बाबा ड्रामा करके हमें कहता था, मत इन सब बातों में जाओ। आज समय आया है ना, मैंने सब उजागर किया है ना, तो समझो ना इन बातों को। नाराज होंगे तो कभी वो मत निकलेगी नहीं और तुम मत देते ही रहोगे बाबा को, सबको। फिर बच्चे तुम्हारी मत चलती ही रहेगी। सबके अंदर है, सबके अंदर है। जैसे उनके सेवा का क्षेत्र आ जाता है, मत आना शुरू हो जाते हैं। जैसे उनके एक्सपर्टीज का क्षेत्र आता है, मत बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। सब में है वो मत, बस किसी ने अति दबा के रखी है, किसी का अब तक वो मौका आया नहीं है मत निकालने का। मत सब में है। समझ है? वो निकलती रहेगी बच्चे। और जब तक वो अंदर पड़ी है तब तक श्रीमत धारण नहीं होगी। तुम श्रीमत पालन करोगे, धारण नहीं करोगे। श्रीमत धारण करना और श्रीमत पालन करना महान अंतर है। श्रीमत धारण करने से परिवर्तन होता है, पालन करने से प्राप्ति होती है। अलग बातें हैं पालन और धारण, समझ की बात है। श्रीमत धारण करने से श्रीमत का संस्कार बनता है, पालन करने से संस्कार बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। बहुत गहरी बातें हैं। मन मत परमत को छोड़ो बच्चों, हर प्रकार से उसे त्यागो। मन मत परमत को। मेरा ध्यान होता है, बस मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि उस समय तुम्हारी माया अति जागृत होती है और अगर मैंने कुछ बोल दिया तो तुम नाराज हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कोई नाराज हो जाए। ये होता है। देखो तुम्हारे अंदर वो माया बैठी, तुम्हारी मत कोई काट दे तो तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हारी मत को कोई मत के साथ तुम्हें मूर्ख ठहरा दे तो तुम्हें बुरा लगता है। ये क्या बकवास बात कर रहे हैं, ऐसे करेंगे तो तुम्हें बुरा लगता है। माना मनमत है अंदर। तुम्हारी मत को लेकर कोई मजाक बना दे उस मत का और तुम्हारा, तो तुम्हें बुरा लगता है। माना मनमत है अंदर। क्या बकवास बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी करेंगे, ऐसे पॉसिबल है क्या? तुम्हें बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि जिद है, ये मेरी मत सही है। बच्चे वो बहुत गहरी बैठी है, बहुत गहराई में है। तुम उसे ऊपर ऊपर से छोड़ोगे पर बहुत गहराई में।
कब पता चलेगा कि वो छोटी है? जब तुम्हारी कोई भी मत हो, माना तुमने परमात्मा की श्रीमत किसी को सुनाई कि बाबा ने ये कहा है सभी के लिए, और उस श्रीमत का भी दुनिया ने मजाक उड़ाया, सब उस पर हंसे, सबने उसका मजाक बनाया, और तुम स्टेबल हो, समझ जाना मनमत निकल गए, मनमत निकल गई। क्योंकि तुम्हें कोई मतलब नहीं ना, वो तुम्हारी मत है नहीं ना। दुनिया उसका मजाक बनाए या उसका कुछ भी करे, वो तो परमात्मा ने मुझे बताया, मैं निमित्त हूं, मैंने सबको बताया, आगे सबकी अपनी मर्जी, करे या ना करे, लोग उस पर हंसे, उसको गाली दे, जो चाहे करे, तुम उससे अटैच नहीं हुए ना, माना मनमत छोड़ गई। इतना डिटैच रहना पड़ता है, इतना डिटैच्ड, तब बच्चे श्रीमत अंदर उतर पाएगी। और ये परीक्षा आएगी जीवन में, आएगी बच्चों, समझ की बात है। परमात्मा ने तुम्हारे द्वारा दी हुई श्रीमत का दुनिया मजाक उड़ाएगी, ये मैं करूंगा, और तुम्हारी चेकिंग करूंगा, कहां तक मनमत छोटी है। अभी इसमें अपनी मत तो रही ही नहीं, ये तो परमात्मा की मत थी। दुनिया माने ना माने हमें क्या लेना देना है, हमारा क्या संबंध है? परमात्मा जाने, उसके बच्चे जाने, हम तो बस निमित्त है। हमने वो सुना दी, वो करे या ना करे। आपको समझ में नहीं आ रहा है बाबा ने क्या कहा? ये मनमति है। आपको अकल नहीं है, परमात्मा ने श्रीमत दी है ना, ये मनमति है। तुझे है ना, तू शांत रहे, तुझे समझ है ना, तुझे अकल है ना, तू शांत रहे, बस निमित्त मात्र अपना पाठ बजाना है, बिल्कुल किसी में फंसना नहीं, किसी में भी नहीं फंसना है, किसी भी रूप से एकदम शांत। इसलिए बच्चे मनमत परमत त्यागो, हर प्रकार से, समझ है बच्चे। और सबसे पहले तुम्हारी मनमत और परमत को लेकर तुम्हें नाराजगी नहीं आनी चाहिए, उदासी गुस्सा नहीं आना चाहिए कि मेरी मत को लेकर बाबा ने ऐसे बोल दिया। नहीं बच्चे, समझो इन बातों को, वो ऊर्जा है, तुम्हारी ऊर्जा से कोई टकराव कर रहा है तो तुम भी टकराव करने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हें खबर नहीं कि वो परमात्मा है सामने वाला। बहुत बच्चे डाउन टू अर्थ बनना पड़ेगा, अति नम्र, अति नम्र। सोचो कितनी गहरी अवस्था में पहुंचना पड़ेगा आपको। बड़ी यात्रा है बच्चे, बहुत बड़ी। ऊपर ऊपर से नहीं लेना इस यात्रा को, वरना नुकसान हो जाएगा। ध्यान दो, समझ की बात है। कभी कभी चर्चा हो जाती है, अरे उनको श्रीमत दी थी ना कि आ जाओ, अब तक आए नहीं, इन्हें समझ है कि नहीं? ये मनमत है। इसलिए मनमत परमत छोड़ने के लिए कोई एक वरदान बताओ जो मैंने आपको बताया है, जिससे आपका कल्याण होगा। मैं भला, मेरा बाबा भला, मेरी श्रीमत भली, मेरी सेवा भली। बात समाप्त। समझ है बच्चों? होश में आओ, जबरदस्ती मारो मत अपने को। जबरदस्ती करोगे तो वो और बढ़ेगी,
जबरदस्ती करने से अच्छा फिर तुम मन मत चलाओ, मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, क्योंकि वो निकलेगी, वाणी में आकर, कर्मों में आकर निकल जाएगी, समाप्त होगी। पर अगर जबरदस्ती करोगे, दबाओगे, तो वो और बढ़ेगी, 1 की 10 गुना हो जाएगी। समझ है? प्यार से चलो। यहां अपने को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, प्यार से चलो। फिर अभी मैंने तुम्हारे उदाहरण दे दिए, तुम नाराज हो जाओगे, फिर कहोगे नहीं बाबा आपको जैसे ठीक लगे करो, बच्चे ये नाराज किए। अभी अगली बार जब वापिस ये होगा तब तुम इस बात को ध्यान में रखना। अभी नहीं होगा दोबारा वो सब, अभी अगली बार। पर अगली बार के लिए तुम इसे ध्यान में रखना, वरना बच्चे अगली बार करते, ऐसे कोई हजारों अगली बार नहीं है, कोई आखिरी बात आएगी। समझ है? इसलिए बच्चे ये आगे के लिए शिक्षाएं हैं, अभी से अगले सेकंड्स के लिए शिक्षाएं हैं। ऐसे नहीं फिर नहीं बाबा आपको जैसे ठीक लगे, जो ठीक लगे करो, नहीं इसमें नहीं जाना, फिर वो तो नाराजगी हो गई, तो फिर वो और बढ़ेगी, अगली बार वापस निकलेगी। तुम प्रैक्टिकली समझो इन बातों को, होश में आओ, जागरूक हो जाओ। समझ है? सारे बाकी बच्चे समझदार हो, समझो इन बातों को। श्रीमत की मैं आज बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मनमत परमत छोड़ने की ही बात कर रहा हूं आज, बस। क्योंकि पहले वो छूट जाए तो बच्चे कल्याण आसान है। और ये आखिरी बात है जैसे कि, और ये पहली बात है, ये पहली बात है, ये पहली शिक्षा है, पहली धारणा है। कल्याण हो जाएगा आसानी से। मनमत परमत छोड़ो और अपना कल्याण करो, सभी का कल्याण हो।